लाठी डंडों से इनको पीटा गया। 24 घंटे फरीदाबाद पुलिस को लगे एफआईआर करने। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं गर्व करता हूं अपनी पुलिस पर। कार्रवाई के तौर पर सिर्फ मूवमेंट दिखाई गई है, उनको बेल दे दी गई और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मैदान में नहीं होंगे, ये गुंडा तत्व नहीं रुके। थाने से मान दी थी सारी, मतलब सीआईए को बोलते बोलते ना उन्होंने कमिश्नर साहब ने बोला, उस सीआईए वाली दूसरी टीम ने बोला हम लोग आ रही, पर इन्होंने क्या सिस्टम करा एसएचओ ने आईओ ने अपना भी जमानत दे दी वहाँ उन्होंने दिया एसएचओ ने, और जबकि कमिश्नर साहब बोल भी रहे कमिश्नर कोर्ट में हमें बताया नहीं। कोर्ट में जब चले गए ना, हमारा तो हक बनता है, वकील नहीं हम बताइए हमें लास्ट टाइम 4 बज के 2 घंटे पहले बता दियो इनको पेश करो। 4:40 फोन आ रहा हमारे पास, वो गाड़ी में बैठा लिए ना बाई चांस में, और हमारा वकील पहुंचने से पहले तुमको जमानत गेट पे पहुंच गया। तो मैंने देखा, मैं कहा ये तो लफंडर वही लग रहे हैं। मैं एसएचओ को बोला, मैं कहा वो जो ना वो आप पेश करने लग रहे हो, हमारे को तो अभी तक बता नहीं आपने। उसने आईओ को मारा, बोले कहाँ है, बोले उनको पेश कर रहा हूँ। बोले तेरे को बोला था कि 2 घंटे पहले बताना उनको। बोला जी मैं जल्दी में भूल गया। हाँ तो मैं करता हूँ सीपी से रेस्ट ले, वकील इनको तो पकड़ते हैं, साथ हैं थे सारों को एक प्रेशर में जो ना कल 4 पकड़े थे ना, फिर वो हवालात में रखे उन्होंने। नहीं जमानत करा दी वो भी जमानत हो गई। सुख तो उन्होंने ना हवालात में रखे पूरी रात। मेरे पास फोन आ गया उन्होंने। हाँ। चलो मैं करता हूँ। पेश कर रहे हैं ना, हवालात में रखे हैं जो मैं कह रहा हूँ। रॉन्ग साइड आ रहे थे अपने, खुद रोंग साइड आ रहा है, रोंग साइड आके जो मेरे साथ है उसको गाड़ी चला रहा है, उसको बोलता है कि अरे ये डिपर नीचे निकल सकता। उसने कही भाई गाड़ी तो तू चला रहा रोंग साइड। अच्छा मुझे बताएगा, मेरी जमीन नहीं। मैंने भी गाड़ी में पीछे गई, मैंने बोला साहब कोई बात न जाओ, मतलब ऐसी गई थी मैं पेट्रोल लेकर चंदी लाओगे बढ़ाना हो। मैं जाओ भाई मैं भी आ गई हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा तुम मुझे भेजो मेरी जमीन पे, इतने फोन मिलाया और कोई 3 मिनट से 3 से 4 मिनट में जब बहुत देर होने लगी, मैं बाहर लेकर उनको कहने लगे जाओ जाओ। और मैं उनको ये कहने ही गया हूँ इतने में तो चारों तरफ से जैसे किसी को जान से मारना है, लाठी डंडे रोड, मतलब जैसे मारने। मैं तो बच गया, मेरी किस्मत थी बस। और उन्होंने बचने काम नहीं छोड़े, उधर से लाठी उधर से डंडा, कान का पर्दा फटा पड़ा है और एक आंख की रोशनी भी कम है। 2 पसली टूटी पड़ी है, मेरे साथी की 3 पसली टूटी पड़ी है और जमानत दे दी। मतलब इतनी गुंडागर्दी हमने नहीं देखी। हम तो अपोलो हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को देख के जा रहे हैं और निराधार, मतलब आदमी रोड जो गाड़ी टच हो, कुछ तो बहुत लड़ाई का कुछ बहाना तो, कुछ तरीका तो अटते देगी ना पट्ट देगी, इस तरीके से मतलब उन्होंने हमला बोला जैसे किसी को जान से मारना है। क्या क्राइम वाले से उन्होंने बोला मेरे को जो ना रेफर करवा दो, फिर मैं जो ना करता हूँ, तो रेफर हुआ नहीं। उन्होंने एसीपी जो रिलेटेड है ना सेंट्रल का, उन्होंने कहा मैं पूछ के आया, सेंट्रल वाले को जो ना बोल दिया है वो करेगा। तो मैं कहा एसीपी क्राइम वाले से बात हुई है, सीपी साहब की दुष्यंत जी से, तो वो क्यों नहीं किया, मुझे पता नहीं मेरे को, जो रीडर ने बताया सीपी साहब। इस तरह की घटना 4 रात पहले फरीदाबाद में प्रदीप जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ हुई है। ये साफ दिखाता है कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज हरियाणा में है। कि पहले तो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर गुंडा तत्वों को बुलाया, मारपीट करी दोनों पैसेंजर्स के साथ, दोनों की रिब्स डैमेज्ड है, बुरी तरह लाठी डंडों से इनको पीटा गया। और उसके बाद भी 24 घंटे फरीदाबाद पुलिस को लगे एफआईआर करने में। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं गर्व करता हूं अपनी पुलिस पर। आज पुलिस की ये हालत है कि 15 से 20 लोग इस पूरी घटनाक्रम में
इन्वॉल्व थे। उनमें से 3 को एक बार पकड़ा, 4 को कोई आज सुबह या कल रात को पकड़ा है, और अभी तक कार्रवाई के तौर पर सिर्फ मूवमेंट दिखाई गई है, उनको बेल दे दी गई। मेरी अभी सीपी साहब से भी बात हुई है, मैंने उनको ये कहा है कि सीनियर एसीपी रैंक के ऑफिसर की अध्यक्षता में एक एसआईटी इस पे बनाई जाए, और जितने भी आरोपी उस रात थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी है, उनकी वीडियो उनको प्रॉपरली देखा भी जाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये बयान एक बार नहीं, कई बार उनने दिया है, और आप लोग इसको जानते भी हो, देखते भी हो कि हरियाणा में पिछले 1.5 वर्ष में क्राइम किस तरीके से बढ़ा है और घटा नहीं। आज एक और पर तो मुख्यमंत्री ठेकेदारों की सुरक्षा की बात करते हैं कि ठेके बिक जाए, और आम नागरिक के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है, ये जग जाहिर है। सरकार ने भी मुख्यमंत्री तब संज्ञान लिया जब ठेकेदारों पर बदमाशों ने धमकी तो दी, एक ठेके नहीं आप सिर्फ एक सेक्टर की बात क्यों करते हैं? आज रंगदारी की क्या हालत है? आज छोटे छोटे व्यापारियों की हालत देखिए ना, उनकी आवाज कौन सुनता है? आप लोग भी नहीं दिखा पाते। जब तक पुलिस को ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मैदान में नहीं होंगे, ये गुंडा तत्व नहीं रुकेगा। जिस तरीके से बीजेपी विधायक विनोद हरियाणा के रिपोर्ट है यहाँ पर विनोद बहुत अच्छा है कि काम का पर्दा फटा है, फ्रैक्चर भी है, लेकिन एफआईआर में कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया। क्या इसीलिए मैंने सीनियर एसीपी की अध्यक्षता में एक एसआईटी की मांग करी है, जो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखते हुए, क्योंकि नया लॉ बीएनएस का आया है, उसके तहत इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर रेप के आरोप लगे, अब बीजेपी विधायक हैं विनोद भयाना, उनके भाई पर रेप के आरोप है, क्या कहेंगे बीजेपी? देखिए, लीगल मैटर है, मैं ना टिप्पणी किसी के पर्सनल व्यवहार पर करूं, मगर हाँ, कोई दोषी है और इस तरह की घटनाक्रम में नाम है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।